नमस्कार साथियों, पावर ऑफ सनातन भक्त में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पितृपक्ष के बारे में सरल भाषा में और विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां हम जानेंगे कि पितृपक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों हमें सावधानी बरतनी चाहिए और विशेषकर 3 ऐसी चीजें जिनका सेवन इस समय निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। साथ में एक छोटी सी कथा भी सुनेंगे जो इस विषय को और स्पष्ट कर देगी। पितृपक्ष वह विशेष समय है जब हम अपने पूर्वजों, पितरों की ओर अधिक भाव और श्रद्धा से जुड़ते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान हमारे पितरों का प्रभाव हमारे घर और परिवार पर बहुत सीधा पड़ता है। कई लोग मानते हैं कि पितृपक्ष के समय किए गए साधन, दान और स्मरण सीधे उनके पितरों तक पहुंचते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। इस समय का माहौल अक्सर शांत और गंभीर होता है। कई परिवार पुरोहितों के साथ मिलकर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसी परंपराएं करते हैं। परंपरा कहती है कि इस समय की गई छोटी सी भी गलती, अनदेखी या लापरवाही पितरों की नाखुशी का कारण बन सकती है। इसलिए सावधानी और सही जानकारी रखना जरूरी है। पुराणों और हमारे आर्ष मुनियों ने पितृपक्ष को संवेदनशील बताया है। मान्यता यह है कि इस समय हमारे कर्मों का असर बहुत तेजी से हमारे पूर्वजों तक जाता है। इसलिए यदि हम उस समय अनादर, लापरवाही या अनुचित आचरण करें तो पितरों को कष्ट हो सकता है और पारिवारिक वातावरण में अशांति आ सकती है, जैसे घर में वैचारिक कलह, आर्थिक कष्ट या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। उसी कारण आर्ष मुनियों ने कुछ नियम बताए। साधना करें, दान करें, पितरों को याद रखें और कुछ चीजों से दूर रहें। स्मरण और श्रद्धा, रोजाना अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनसे मिलने वाली सीख और उनका आदर याद रखें। 1-2 मंत्र या श्लोक बोलना भी अच्छा माना जाता है। दान, जरूरतमंदों को दान करें, जैसे भोजन, कपड़े या दान। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख आता है। साधना, ध्यान, पूजा और नियम का पालन करें। मानसिक शुद्धि के लिए थोड़ी सी मौन साधना भी कर सकते हैं। सचेत भोजन, बाहर के भारी, तैलीय या अशुद्ध भोजन से बचें। साफ सुथरा और सरल भोजन लें। शांति बनाए रखें। झगड़े और अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। परिवार में मिलजुल कर काम करें। पुराणों और लोक परंपरा में कुछ ऐसे खाद्य, वस्त्र और आचरण बताए गए हैं जिनसे पितरों को कष्ट पहुंचने का भय माना गया है। आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। यदि भोजन को किसी गंभीर, असम्मानजनक या गंदे तरीके से रखा गया हो, जैसे गलती से छू लिया गया हो, गंदे बर्तनों में रखा गया हो या बिना पवित्रता के परोसा गया हो, तो ऐसा भोजन पितरों के लिए अशुभ माना जाता है। पितरों को सम्मान मिलता है, इसलिए भोजन को साफ सुथरे बर्तनों में ईमानदारी और श्रद्धा से रखिए। व्यावहारिक सुझाव: भोजन सेंसिटिव जगह पर रखें, बर्तन धोकर रखें और परोसने से पहले हाथ साफ कर लें। धार्मिक परंपराओं में पितृपक्ष को शुद्धता का समय माना गया है। इस दौरान भारी, तेज खुशबू वाले या मांसाहारी भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। विशेषकर मांसाहार का सेवन करते समय पारंपरिक मान्यताएं यह कहती हैं कि पितर प्रसन्न नहीं होंगे। इसके अलावा अत्यधिक तैलीय और मसालेदार भोजन पेट और मस्तिष्क को अशांत कर सकता है, जो मानसिक शांति के विरोध में है। व्यावहारिक सुझाव: इस समय सरल शाकाहारी भोजन लें, जैसे खिचड़ी, दाल, सादा सब्जी और फल। यदि खाना किसी अनुचित तरीके से मिला है, जैसे चोरी, छल या किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाकर, तो वह भोजन पवित्र नहीं माना जाता। ऐसे खान पान से पितरों की नाराजगी होने का भय पुराणों और लोक कथाओं में बताया गया है। इसलिए भोजन निष्पक्ष और साफ तरीके से प्राप्त होना चाहिए। व्यावहारिक सुझाव: जो खाना आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं वह स्वच्छ और न्यायपूर्वक प्राप्त हो, मतलब किसी से चुराया न गया हो और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंची हो। सादा अर्पण: 1 कटोरी शुद्ध जल, फूल और सादा भोजन जैसे चावल और दाल अर्पित करें। दान करें:
पितृपक्ष में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करने से पितरों की शांति बढ़ती है। स्मरण कथा सुनाएं। परिवार में बूढ़ों को बुलाकर पूर्वजों की कथाएं और उनके गुण सुनाएं। इससे याद और श्रद्धा बढ़ेगी। सफाई और व्यवस्था बनाए रखें। घर और पूजा स्थल की साफ सफाई रखें। यह पवित्रता का प्रतीक है। माफी मांगें और शांति रखें। अगर किसी बात का संशय है तो परिवार में आपसी मेल मिलाप और माफी से काम लें। इससे नकारात्मकता हटती है। बहुत समय पहले वैभवपुर नाम का एक राज्य था। वहां का महाराज विक्रमादित्य बहुत धनवान और अभिमानी था। उसके महल में सोने चांदी के बर्तन और कीमती आभूषण भरे रहते थे। वह सोचता था कि धन से ही सब कुछ मिलेगा। ईश्वर भी निश्चित ही धनियों को महत्व देते हैं। वहीं पास के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक निर्धन भक्त रहता था। रामदास के पास न कपड़े सही थे न बहुमूल्य वस्तुएं। फिर भी उसके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था। वह रोज नदी किनारे एक टूटे फूटे शिवलिंग पर जल चढ़ाता, पुष्प अर्पित करता और प्रेम से प्रार्थना करता। उसके पास जो भी छोटा सा अर्पण था, एक लौटा जल, कुछ फूल, वही उसका सर्वस्व था। एक दिन रामदास की भक्ति देखकर कुछ असाधारण हुआ। शिवलिंग से एक निर्मल ज्योति दिखाई दी। इस घटना से रामदास का विश्वास और बढ़ गया कि ईश्वर भक्ति देखते हैं, न कि धन। दूसरी तरफ महाराज विक्रमादित्य ने भी अपने राज्य में बड़े बड़े अनुष्ठान कराए। सोने चांदी, बड़े पुजारी और भव्य सामग्रियां। पर उसे समझ नहीं आया कि असली पूजा में मन की पवित्रता जरूरी है, न कि केवल दिखावा। कहानी का मूल संदेश: सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही मूल्यवान है, बड़े भंडार और दिखावे से अधिक। मिथक: पितृपक्ष में हर काम बंद कर देना चाहिए। सच: काम धंधा चलता रह सकता है, पर मन में श्रद्धा और शांति रखें। जरूरत के समय काम भी करिए, पर संस्कृति और श्रद्धा का ध्यान रखें। मिथक: सिर्फ महंगा चढ़ाना ही पितरों को पसंद आता है। सच: महंगा अर्पण अच्छा है, परंतु सच्चे मन का सरल अर्पण अधिक मूल्यवान है। एक सादा लोटा जल भी बहुत बड़ा अर्थ रखता है। मिथक: पितृपक्ष के दौरान खाना पीना पूरी तरह बंद। सच: खाने पीने पर संयम रखें और शुद्धता बनाए रखें, पर शरीर की जरूरत भी पूरी करें। अति विचार सही नहीं होता। प्रातः उठकर हल्का स्नान और शुद्ध कपड़े पहने, नदी या जल के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाए। यदि न हो तो घर में साफ पानी रखें। एक छोटा सा पाठ या प्रार्थना करें। 5 से 10 मिनट पर्याप्त है। दान के लिए किसी जरूरतमंद का चयन करें और भोजन या कपड़े दें। शाम को परिवार के साथ कुछ समय बैठकर पितरों को याद करें और कोई छोटी सी कथा सुनाएं। यह सरल दिनचर्या घर में शांति और एकरसता लाने में मदद करेगी। अगर आपको लगता है कि आपने पितृपक्ष के दौरान कोई गलती कर दी, जैसे अनुचित भोजन परोसा या किसी परंपरा का उल्लंघन हुआ, तो घबराए नहीं। शांत मन से निम्न कदम उठाए, माफी मांगे। परिवार के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लें और माफी मांगे। पूर्ण समर्पण: वही कर्म सही तरीके से दोबारा कर लें। जैसे साफ बर्तन में फिर से अर्पण करें, दान कर दें। किसी को दान कर देना या किसी भूखे को भोजन करवा देना भी दोष कम कर देता है। साधना बढ़ाएं। थोड़ी साधना और ध्यान करें ताकि मानसिक शुद्धि हो सके। ध्यान रहे, ईश्वर और पितर दंड देने वाले नहीं, बल्कि सुधारने और सिखाने वाले माने जाते हैं। सच्चाई और विनम्रता से आप किसी भी गलती का प्रायश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ डर या आशंका का समय नहीं है। यह अवसर है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का, उनके अनुभवों से सीख लेने, उनका स्मरण करने और परिवार में शांति बनाए रखने का समय है। याद रखिए, बड़े भौंडोलों और दिखावे से अधिक असर मन का शुद्ध और सच्चा होना है। अगर आप इस पितृपक्ष में साधना, दान और शांति को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो पितरों का आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा। और यदि कभी भूल हो भी जाए तो ईमानदारी और माफी से आप सब ठीक कर सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि आसमान से एक मीठी, शांत
और करुणापूर्ण आवाज गूंज उठी। आवाज किसी दिखाई देने वाले स्रोत से नहीं आ रही थी, पर उसका असर हर उस दिल पर पड़ रहा था जो वहां मौजूद था। वह स्वर इतना कोमल था कि सुनने वाला अपने आप झुक जाता। आवाज ने कहा, रामदास, मेरे प्रिय भक्त। रामदास तुरंत पहचान गया कि यह स्वर भले ही दिखाई न दे, पर यह स्वयं भगवान शिव की वाणी है। वह घबराया नहीं, बल्कि श्रद्धा से भर गया। गति धीमी करके उसने शिवलिंग के सामने झुककर बैठना उचित समझा। उसकी आंखों में नम थे, उसके मन में आदर था। उसने बेरोकटोक कहा, हे भगवान, आप मेरे जैसा निर्धन आदमी पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान की आकाशवाणी फिर गूंजी। उसमें प्रेम और करुणा थी। बोले, रामदास, तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर भोले, वही धन रखता है जो सोने चांदी वाले भी नहीं रखते, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह नम्रता से बोला, भगवान, फिर भी मैं थोड़ा सा ही अर्पित कर पाऊंगा। वे धनी लोग स्वर्ण रजत चढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ खास नहीं, केवल जल और कुछ पुष्प। भगवान की हंसी न केवल मधुर थी, बल्कि उससे आत्मा में शांति भी आई। तू चिंता मत कर, आकाशवाणी बोली, कल सुबह राजा विक्रमादित्य के महल जा। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, पर एक बात याद रखना, अपने असली रूप में ही जाना। वस्त्र मत बदलना, आचरण मत बदलना, जैसा तू है वैसा ही रहना। रामदास ने सोचा, भला मैं राजा के महल कैसे जाऊं? मेरे पास सुंदर वस्त्र नहीं है। पर यह आदेश था, और जब भगवान कहे तो उसका मान रखना ही भक्त का धर्म है। उसने विनयपूर्वक स्वीकृति दे दी। अगली सुबह रामदास धीरे धीरे महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ कहते, यह निर्धन क्यों राजा के महल जा रहा है? कुछ कहते, द्वारपाल इसे भीतर जाने ही नहीं देगा। महल के दरवाजे पर पहुंचे ही द्वारपाल ने रामदास के कपड़ों को देखा, फटे हुए, केश बिखरे, पैर बिना पादुका के। उसने चिल्लाकर कहा, हट जा भिक्षुक, यह राजा का महल है, तेरे जैसे मलिन मनुष्य का यहां कोई काम नहीं। रामदास ने हाथ जोड़े और शांत स्वर में कहा, महाराज से मिलना है, मेरे भगवान ने मुझे भेजा है। द्वारपाल हंसा। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए, तेज हवा चली और महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। द्वारपाल भी स्तब्ध रह गया। रामदास ने इसे भगवान का संकेत समझकर महल में प्रवेश किया। दरबार में राजा विक्रमादित्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने मंत्री और दरबारी कुछ चर्चा में मग्न थे। जैसे ही रामदास दाखिल हुआ, लोगों का ध्यान उस पर गया। राजा का मुख क्रोध से भर उठा। यह मल्लीन भिक्षुक यहां कैसे आ गया? तुरंत बाहर निकालो, उन्होंने आदेश दिया। रामदास शांत खड़ा रहा। उसने विनती की, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं केवल कुछ बताने आया हूं। लोग हंसे। दरबारी बोले, तुम्हारे पास क्या है बताने के लिए? तुम क्या जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? पर रामदास के हृदय में भगवान की वाणी गूंज रही थी। उसने सरलता से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप महत्वपूर्ण हैं, पर प्रभु की दृष्टि में राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। प्रभु सबको समान रूप से देखते हैं। राजा का क्रोध बढ़ गया। उसने कहा, यह मूर्ख क्या कह रहा है? भगवान रानियों और राजाओं को अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि वे स्वर्ण और रजत चढ़ाते हैं। तुम्हारे पास तो केवल जल और सूखे पुष्प हैं। रामदास ने निश्चल होकर उत्तर दिया, हां महाराज, मैं केवल जल और पुष्प ही दे सकता हूं, पर मेरे पास एक चीज और है, मेरा सच्चा प्रेम। वही मैं अपने प्रभु को देता हूं। तभी दरबार में फिर वह शीतल हवा चली, एक मधुर सुगंध फैल गई और एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी। सब लोग भयभीत हुए। भगवान बोले, मैं शिव हूं, आज मैं तुम दोनों की परीक्षा लेने आया हूं। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। भगवान ने आदेश दिया, दोनों के लिए 1 वर्ष का समय, दोनों को मेरे लिए मंदिर बनाना है। पर ध्यान रहे, यह साधारण मंदिर ना होगा, तुम्हें तन मन धन से यह करना होगा। दोनों को यह मंदिर स्वयं अपने हाथों से बनाना होगा।
विक्रमादित्य अपने सेवकों की मदद ले सकता है, पर उसे भी हाथ से श्रम करना होगा। रामदास को यह कार्य अकेले करना होगा। 1 साल बाद जो भी मंदिर पवित्र और सुंदर होगा वही पुरस्कृत होगा। राजा ने सोचा, मेरे पास पैसा भी है, कारीगर भी हैं, मैं सबसे भव्य मंदिर बनाऊंगा। रामदास के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत हुआ, पर उसने अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास किया। विक्रमादित्य ने तुरंत सर्वोत्तम शिल्पकार और कारीगर बुलवा लिए। उसने कहा, सबसे अच्छा पत्थर लाओ, रत्न और कीमती धातु मंगाओ, मंदिर को नर्म, मजबूत और भव्य बनाओ। मंदिर में सोना चांदी की झलक होनी चाहिए। काम तेज गति से चल पड़ा। राजा प्रतिदिन निरीक्षण के लिए आता और आदेश देता। कभी कभी वह कुछ छोटे काम स्वयं समान कर लेना समझकर गर्व भी महसूस करता, परंतु वह असली मेहनत कारीगर कर रहे थे। वहीं रामदास के सामने कठिन सवाल था, मेरे पास क्या है? उसे नदी के किनारे जाकर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी। तब फिर से भगवान की वाणी आई, अपने पास जो है उसी से शुरू कर। रामदास ने सोचा, मुझे केवल मेरे हाथ, मेरा प्रेम, कुछ जल और थोड़े से फूल ही मिलेंगे। इन्हीं से मैं शुरुआत करूंगा। रामदास सुबह सुबह उठकर मंदिर का स्थान चुनने लगा। उसने धरती को साफ किया, झाड़ू से पत्ते हटाए, पत्थरों को जोड़कर एक छोटा सा आधार बनाया। उसने मिट्टी को गूंथकर ईंटियां बनाई। उनके पास कोई महंगा पत्थर नहीं था, पर रामदास ने साधारण मिट्टी, लकड़ी और पवित्र जल से मंदिर की नींव रखनी शुरू की। वह हर दिन एक एक ईंट लगाता, एक एक फूल चढ़ाता और हर ईंट पर भगवान का नाम जपता। उसने मंदिर के चारों ओर साधारण लकड़ी की दरवाजे और एक छोटे से द्वार का निर्माण किया। लोगों ने देखकर कहा, इतनी छोटी सी बात, क्या इससे भगवान संतुष्ट होंगे? पर रामदास ने कभी अपने कर्म और प्रेम पर शंका नहीं की। समय के साथ रामदास का मंदिर आकार लेने लगा। उसने मिट्टी के छोटे छोटे खंडों से मूर्तियां बनाई। भगवान शिव की छोटी प्रतिमा भी वह अपने हाथों से बनाकर स्थापित कर बैठे। वह प्रतिमा भले साधारण दिखती थी, पर उसमें उस सच्चे प्रेम की आत्मा थी जो किसी सोने की मूर्ति में नहीं थी। जब लोगों ने राजा का भव्य मंदिर देखा, सुनहरी पटरियां, चमकदार रत्न और भारी पत्थरों से बना विशाल शिखर, सब लोग ओह और वाह कर उठे। राजा प्रसन्न हुआ और द्वारियों ने उसकी प्रशंसा की। पर समय के साथ राजा की रुचि घटने लगी। वह सोचा, मेरे कारीगर सब काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाथ लगा दूं और दूसरों की मेहनत से मान पालूं। उसे यह दिन प्रतिदिन कम उत्साहित करने लगा। काम ठंडा पड़ गया। कुछ दिन वह आता, फिर नहीं आता, फिर खाने पीने और मनोरंजन में लिप्त हो जाता। वहीं रामदास हर दिन मंदिर पर आता। सुबह से शाम तक वह श्रम करता। कभी मिट्टी गूंथता, कभी फूल तोड़ता, कभी मंदिर की छत की छोटी छोटी दरारें भरता। वह थकता, पर उसका प्रेम बढ़ता गया। लोगों ने उसकी मेहनत देखी। कुछ गांव वाले उसकी तरफ देखने लगे। कोई उसे चावल दे जाता, कोई थोड़ी रोटी दे देता, कोई फूलों की टोकरी दे आता। पर रामदास ने किसी से मांग कर नहीं लिया। वे अपने मन से सब कुछ देते। दिन प्रतिदिन रामदास का मंदिर साधारणता में पवित्र होता चला गया। मंदिर के आसपास जो भी आता, वहां कोमलता और शांति का अनुभव करता। हल्की हवा में फूलों की खुशबू फैल जाती। लोग वहां अपनी परेशानियां कहकर जाते और मन से हल्का महसूस करके लौटते। रामदास अपने छोटे से मंदिर में दिन रात भगवान की स्तुति करता। एक समय आया जब राजा का मंदिर लगभग पूरा हो गया था। सोना परक आंगन, स्विकसित मूर्तियां, रत्नों से जड़े अलंकरण। पर राजा ने स्वयं देखा कि फिर भी कुछ कमी है। उसने कारीगरों से पूछा, क्या यह मंदिर पूर्ण है? कारीगर बोले, राजा, आपका मंदिर भव्य है, पर क्या पवित्रता उतनी ही गहरी है? कुछ लोगों ने कहा, वहां दिखती तो सब कुछ है, पर वहां की आत्मा कहां है? राजा को यह बात विचलित कर गई। उसे अपने भीतर झांकना पड़ा। उसने महसूस किया कि उसने स्वयं उस पर दिल से काम नहीं किया। उसने कुछ दिन स्वयं काम करने की सच्ची कोशिश की, पर फिर भी वह पुरानी लगन नहीं पाई जो रामदास के काम में स्पष्ट दिख रही थी।
उसके हाथ पर काम का दाग थोड़े से दिखे, पर मन की लगन और प्रेम न के बराबर थे। वर्ष पूरा हो गया। भगवान की परीक्षा का दिन निकट आ गया। दोनों स्थानों पर तैयारियां थीं। राजा ने अपने भव्य मंदिर का उद्घाटन राजसी विधि से करने की योजना बनाई। नर्तक, भोग, बाजा गाजा सब व्यवस्था की गई। वह सोच रहा था कि भगवान निरीह होकर उसके दरबार की चमक देखकर प्रसन्न होंगे। रामदास ने अपने छोटे से मंदिर के सामने जो कुछ भी था व्यवस्थित किया। उसने मिट्टी की मूर्तियां साफ की, फूलों की मालाएं तैयार की और अपने हृदय से भगवान को अर्पण के लिए हाथ ऊपर उठाए। वह जानता था कि उसने पूरे मन से कोशिश की है। उसी दिन फिर वही दिव्य आकाशवाणी गूंजी। भगवान ने स्वयं प्रकट होने का वचन दिया। राजा और दरबार सभी भयभीत थे। जब भगवान ने कहा कि वह दोनों के पास आ रहे हैं, तो विक्रमादित्य ने भय से अपने आप को धरती पर गिरा लिया। उसने विनय की और अपने किए पर पश्चाताप भी किया। भगवान आया और दोनों मंदिरों को निहारा। राजा का मंदिर निश्चित ही बहुत भव्य था, पर वह बाह्य दृष्टि से था। उसमें धन और कला की अधिकता थी, पर वह पूर्ण रूप से पवित्रता से भरपूर नहीं था। दूसरी ओर रामदास का मंदिर साधारण सामग्री से बना था, पर वह प्रेम से भरा हुआ था। रामदास की हर ईंट में भक्ति की गहराई, हर पुष्प में समर्पण की महक थी। भगवान ने कहा, जो मंदिर सच्चे प्रेम और निस्वार्थ समर्पण से बना हो, वह मेरे लिए अधिक प्रिय है। राजा की धन वैभव की पूजा देखने में अच्छी लगी, पर उसमें दिल की गहराई नहीं थी। राजा ने विनय करके माफी मांगी और स्वेच्छा से अपने अभिमान का त्याग किया। शिव ने रामदास को आशीर्वाद दिया। वह बोले, तूने जो कुछ अपने पास था वही निकाला और मेरे चरणों में दिया। मैंने तुझे देखा और प्रसन्न हुआ। तेरी भक्ति ने तुझे धनवान बनाया, सच्चे प्रेम का धन। रामदास के हृदय में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ उठी। वह जान गया कि भगवान का नजारा धन से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ा है। उस दिन उसके पास जो कुछ भी था, मिट्टी की मूर्ति, प्यारे पुष्प और आध्यात्मिक शुद्धता, सब अमूल्य बन गए। विक्रमादित्य ने अपने राज्य में यह प्रसंग सबको सुनाने की ठानी। उसने घोषणा की कि असली पूजा वही है जिसमें दिल की सच्चाई और सेवा भाव हो। उसने अपने राजकाज में भी यह बात अपनाई। लोगों की सेवा, दीन पर दया और समता अब उसके लिए महत्वपूर्ण बन गई। उसकी दृष्टि बदल गई, क्योंकि उसने यह अनुभव किया कि धन ही सब कुछ नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति धन दौलत में नहीं मिलती। भक्ति वह होती है जो दिल से निस्वार्थ रूप में उठे। रामदास ने जो दिया, उसका समय, उसका श्रम, उसका प्रेम, वह सब कुछ असली और शुद्ध था। राजा के पास जो कुछ भी था वह बाह्य था और भले ही सुंदर था, परंतु उसमें आत्मिकता कम थी। इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि भगवान के लिए जो कुछ भी हम दे सकें वही महत्वपूर्ण है। वह चाहे थोड़ा हो पर सच्चा हो। भगवान सच्चे भाव से प्राप्त अर्पण को अधिक मानते हैं। आखिरकार भगवान ने राजा को और रामदास दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने अपने गर्व का त्याग किया और अपने राज्य में दया बढ़ाई। रामदास को भगवान की ओर से संपूर्ण आनंद और आशीर्वाद मिला। लोगों ने भी इस घटना से सीख लिया कि सच्चा धर्म केवल दिखावे का नाम नहीं है। यह एक जीवन शैली है जिसमें प्रेम, दया और समर्पण शामिल है। यह कहानी आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जब भी हम अपने जीवन में कुछ करते हैं, दान देते हैं, पूजा करते हैं या सेवा करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे हाथ से दिया गया सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा निधि है। रामदास एक गरीब, साधारण और ईमानदार व्यक्ति था। वह मेहनती था और उसके अंदर भगवान के प्रति गहरा प्रेम था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाएगा। यह सोचना आसान था, पर करना कठिन था। उसके पास धन नहीं था, न कोई मजदूर, न कोई भारी मशीन, बस रामदास और उसकी लगन। उसने पहले जगह साफ की। वह नंगे पांव नदी के किनारे गया, कूड़ा हटाया, झाड़ फूंक किया और जमीन को समतल किया।
फिर वह पास के पहाड़ पर पत्थर लेने गया। पत्थर भारी थे, उसे कई बार रुकना पड़ा। पीठ में दर्द हुआ, हाथों पर छाले हो गए, पर उसकी नीयत अटूट थी। उसने हर पत्थर उठाने से पहले भगवान का नाम लिया। हे शिव शंकर, यह पत्थर आपके लिए है। यह बोलकर उसने पत्थरों को बहुत प्रेम से छुआ, साफ किया और ठीक जगह पर रखा। समय के साथ उसके शरीर थकता गया, पर मन नहीं थका। उसने अपना भोजन भी घटा दिया ताकि ज्यादा समय मंदिर बनाने में बिता सके। दिन रात उसने मंदिर के पत्थर जोड़े, उसने दीवारें बनाई, मंदिर की सफाई की और हर दिन नदी का जल लाकर पूजा बनाई। वह जंगल से फूल तोड़कर मंदिर के चारों ओर सजाता। उसका हर काम निस्वार्थ और प्रेम से भरपूर था। 6 महीनों की मेहनत के बाद रामदास का मंदिर बनकर तैयार हुआ। आकार में छोटा था, पर शांति और सादगी में अद्भुत था। जो भी वहां जाता उसका मन प्रसन्न हो जाता। गांव वाले कहते, इस मंदिर में प्रवेश करते ही दिल को शांति मिलती है। रामदास ने मंदिर के बीच में एक शिवलिंग रखी। वह कोई कीमती शिवलिंग नहीं थी। उसने नदी से एक साधारण पत्थर उठाकर अपने हाथों से तराशा था, पर उसने उसे प्रेम से बनाया था। उस शिवलिंग में कुछ ऐसा था कि जब रामदास पूजा करता तो वातावरण आनंद और शांति से भर जाता। पक्षी आते, पुष्प अलग तरह से खिलते और वातावरण में मधुर ध्वनि उठती। वहीं दूर नगर में राजा विक्रमादित्य ने भी एक भव्य मंदिर बनवाया। उसका मंदिर देखने में अत्यंत भव्य और चमकदार था। दीवारों पर स्वर्ण की नक्काशी थी, छत पर हीरे मोती लगे थे, स्तंभ बढ़िया संगमरमर के थे और बाग उद्यान में दुर्लभ फूल लगे थे। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। सब लोग कहते, इतना सुंदर मंदिर जीवन में नहीं देखा। लेकिन उस भव्यता के बावजूद उस मंदिर में आने वालों को वह आंतरिक शांति नहीं मिलती थी जो रामदास के छोटे मंदिर में मिलती थी। लोग आश्चर्य करते, पर हृदय संतुष्ट नहीं होता। 1 साल बीत चुका था। भगवान शिव ने कहा था कि 1 वर्ष बाद वे दोनों के मंदिर देखेंगे। उस दिन राजा अत्यंत प्रसन्न था। उसने अपने उत्तम वस्त्र पहन लिए और मंत्री लोग भी तैयार थे। राजा सोच रहा था कि भगवान जब आएंगे तो वह अपने मंदिर की महिमा दिखाकर रामदास को भी चुप करा देगा। दोपहर में अचानक काले बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। बारिश इतनी प्रचंड थी कि राज मंदिर का पूरा सौंदर्य जल में बहने लगा। सोने की नक्काशी उखड़ गई, हीरे मोती बिखर गए। राजा और उसके लोग डर गए। राजा दौड़कर मंदिर की ओर गया और देखा, वास्तव में उसका भव्य मंदिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। सब कुछ बह गया और टूट फूट हो गई। वही समय राजा ने सोचा कि रामदास का मंदिर भी नष्ट हो गया होगी। वह नदी के किनारे पहुंचा, पर वहां उसका स्थिर आश्चर्य और बढ़ गया। रामदास का छोटा मंदिर बिल्कुल सुरक्षित और चमकदार था। वर्षा से न केवल नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मंदिर और भी स्वच्छ और सुंदर लग रहा था। रामदास अपने मंदिर के सामने बैठे थे, भजन कर रहे थे और आकाशवाणी की तरह प्रसन्न थे। राजा ने पूछा, रामदास, तुम्हारे मंदिर को कुछ हुआ नहीं? रामदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, यह सब भगवान की कृपा है। मैंने हर पत्थर प्रेम से रखा। मैंने किसी चमक दमक की खातिर नहीं बनाया। मैंने अपना प्रेम अर्पित किया है। तभी आकाश में दिव्य वाणी गूंजी, भगवान शिव की। उन्होंने कहा कि दोनों आओ, अब मैं तुम्हारे बनाए मंदिर देखूंगा। राजा घबराया और बताया कि उसका मंदिर वर्षा से नष्ट हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह मेरी परीक्षा का हिस्सा था। भगवान ने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुमने भव्य मंदिर बनाया, पर उसमें प्रेम नहीं था। तुमने धन से मंदिर सजाया, लेकिन अपने हाथों से काम नहीं किया। तुमने दूसरों से करवाया। इसलिए जब कठिन मौसम आया, तब मंदिर टिक नहीं सका। फिर भगवान ने रामदास की ओर देखा और कहा, तुमने साधारण सामग्री से मंदिर बनाया, पर हर कण में तुम्हारा प्रेम और परिश्रम है, इसलिए यह टिक गया। राजा को अपनी भूल समझ आई, पर उस पर अभी भी घमंड का असर था। उसने कहा कि वह राजा है, लोगों की उससे बड़ी उम्मीद होती है,
इसलिए वह बड़े कार्य करता है। भगवान ने कहा, मेरी दृष्टि में राजा और गरीब में फर्क नहीं, सब मेरे बच्चे हैं। भगवान ने उदाहरण देकर समझाया कि रामदास की एक बूंद जल जिसे उसने प्रेम से अर्पित किया तुम्हारे सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि उसमें प्रेम था और तुम्हारे चढ़ावे में केवल दिखावा था। भगवान ने कहा कि अगली सुबह वे स्वयं आकर दोनों के मंदिरों में सेवा देखेंगे, पर शर्त यह थी कि दोनों को अपने अपने मंदिरों में खुद सेवा करनी होगी, बिना किसी की मदद के। अगली सुबह राजा पहुंचे और सोचने लगे कि यह तो सरल काम है, पर जब राजा ने सफाई करने, फूल चढ़ाने और जल चढ़ाने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि यह काम कितना कठिन है। उनके कोमल हाथ झाड़ू पकड़कर, फूल तोड़कर थक गए। राजा घबरा गया और काम रोक दिया। वह महसूस करने लगा कि उसने हमेशा दूसरों से करवाया है और खुद ऐसे छोटे छोटे काम नहीं किए थे। वहीं रामदास सुबह से ही मंदिर में लगा हुआ था। वह मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग को नम जल से स्नान कराता, पुष्प लाकर अर्पित करता और दिन भर भजन करता। उसे थकान भी नहीं हुई, क्योंकि वह यह सब प्रेम से कर रहा था। उसे यह सब कार्य भगवान के साथ समय बिताने जैसा लगा। संध्या को भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे साधारण मनुष्य जैसे दिखते थे, पर उनके चेहरे पर अपार प्रेम और शांति थी। वे पहले राजा के मंदिर गए। राजा ने कहा, भगवान, मैंने आपके लिए सबसे सुंदर मंदिर बनवाया है। भगवान ने पूछा, जब तुम यह मंदिर बना रहे थे तब तुम्हारे मन में क्या था? राजा ने झिझक कर कहा, भगवान, मैंने सोचा कि मैं आपको प्रसन्न करूंगा। मैंने सर्वश्रेष्ठ कारीगर बुलाए और उत्तम सामग्री मंगवाई। भगवान ने फिर पूछा, पर तुमने इसमें कितनी मेहनत की? तुमने खुद कितने काम किए? राजा शर्माया और बोला, भगवान, मैं राजा हूं, मेरे और भी काम हैं। मैंने अपने लोगों से कराया। कभी कभी मैं देख के आता था, पर खुद मेहनत नहीं की। भगवान बोले, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने मंदिर में धन लगाया पर प्रेम नहीं। राजा को तब समझ आया कि धन केवल दिखावे के लिए था। फिर भगवान रामदास के मंदिर गए। रामदास ने सादगी और प्रेम से सब कुछ बताया। भगवान ने कहा, यहां हर कण में तुम्हारा प्रेम है, इसलिए मैं भी तुम्हारे मंदिर से प्रसन्न हूं। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और विनम्रता पूर्वक कहा कि वह भी सीखना चाहता है कि वास्तविक पूजा और सेवा क्या होती है। यह कहानी हमें कई बातें सिखाती है। सरल भाषा में, प्रेम का मूल्य धन से अधिक है। रामदास का एक एक कार्य प्रेम से भरा था। राजा के भव्य चढ़ावे में प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान को रामदास का छोटा मंदिर ज्यादा प्रिय हुआ। सच्ची भक्ति कर्म में दिखती है। प्रेम और मन से किया हुआ कर्म ही भगवान तक पहुंचता है। दिखावे और केवल बाहरी सुंदरता का भगवान से कोई संबंध नहीं है। स्थिति लोगों को विशेष नहीं बनाती। राजा होने से कोई इंसान भगवान के नजदीक नहीं पहुंचता जब तक उसका मन प्रेम से भरा न हो। भगवान के सामने सभी बराबर हैं। खुद का परिश्रम अनिवार्य है। राजा ने दूसरों से काम करवाया, पर रामदास ने अपने हाथ से हर पत्थर रखा। मेहनत और सेवा का अपना अलग महत्व है। निष्ठा और समर्पण का महत्व। रामदास का समर्पण और निष्ठा उसे विजयी बनाती है। यह दिखाती है कि भगवान को दिखावे से नहीं, दिल से अर्पण चाहिए। सादगी में शांति है। सरलता और सच्चे प्रेम से नई चीजें अधिक टिकाऊ और मूल्यवान होती हैं। रामदास ने भगवान से प्रेम किया और उस प्रेम को हर क्रिया में समाहित किया। उसने मंदिर को सुंदर नहीं बनाने के लिए ज्यादा सोचा, बल्कि उसे श्रद्धा और प्रेम से बनाया। राजा ने मंदिर को भव्य बनाया, पर वह केवल धन का प्रयोग था। उसके दिल का भाग इसमें नहीं था। भगवान ने उन्हें परीक्षा में डाला ताकि वे समझें वास्तविकता क्या है। जब असली कठिनाई आई, वर्षा, तो सच्चे प्रेम का परिणाम सामने आया। रामदास का मंदिर जो प्रेम से बनाया गया था सुरक्षित रहा। राजा का भव्य मंदिर गिर गया। फिर राजा ने जब स्वयं सेवा की, तब उसे समझ आया कि सेवा करना आसान नहीं है, पर उसे करने में आनंद है जब यह प्रेम से किया जाए।
रामदास के लिए सेवा खुद पूजा थी। राजा ने यह अनुभव किया और विनम्रता स्वीकार की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसमें विक्रमादित्य नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत धनवान, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित था। लोग उसका बहुत आदर करते थे। राजा हर तरह की सुख सुविधा से परिपूर्ण था। महल, रथ, नौकर और भंडार सब कुछ था। पर उसके भीतर एक कमी थी। उसके हृदय में सच्चा प्रेम कम था। वह अपने ऐश्वर्य पर गर्व करता था और कहता था कि धन और मान ही असली सुख हैं। वही राज्य में रामदास नाम का एक साधु रहता था। रामदास बहुत साधारण साधु था। उसका घर छोटा सा था, मिट्टी की झोपड़ी और भीतर एक साधारण शिवलिंग। पास में थोड़ी सी हरियाली, फूल और एक छोटी कुटिया थी जहां वह बैठकर भगवान का नाम जप करता। रामदास के पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम था। वह हर काम भगवान के नाम पर करता और दूसरों के प्रति बड़ा दयालु था। लोग उसके पास आते, परामर्श लेते और रामदास सबका विनम्रता से स्वागत करता। एक दिन अचानक राजा को इच्छा हुई कि वह स्वयं भगवान से मिलने जाए। उसने सुना था कि एक गुफा के पास किसी देवता का निवास है। वहां जाकर वह प्रार्थना करना चाहता था। उस दिन बादल गरजे और वर्षा होने लगी। राजा और उसके कुछ सेवक उस दिशा में चल पड़े। राजा के रथ पर बैठकर लोग कह रहे थे, देखो राजा, वह जगह पवित्र है। बारिश हुई और रास्ता कीचड़ से भरा था। राजा ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, पर रुकना नहीं माना। तभी एक साधारण सा मंदिर सामने आया, छोटे छोटे पत्थरों से बना। कोई बड़ा नहीं था, पर उसकी सादगी में एक अलग शांति थी। राजा ने देखा कि मंदिर के सामने एक साधु बैठा है, वही रामदास। वह भगवान का नाम जप रहा था। उसके हाथों में मिट्टी के फूल थे और उसके चेहरे पर आनंद साफ झलक रहा था। राजा ने सोचा, यह छोटा मंदिर किसने बनवाया होगा? क्या इसमें भी भगवान वास करते हैं? अगर मैंने अपने महल का मंदिर देखा होता तो लोगों का क्या मान होता? राजा का हृदय थोड़ा ऊंचा हो उठा। वह मशहूर होने की लालसा से भरा था और यह सब उसे बड़ा खास लगा। तभी गर्जन सी आवाज आई, किसी दिव्य स्वर की तरह। वह आवाज इतनी शांत और करुणापूर्ण थी कि राजा का मन शांत हो गया। आवाज बोली, तुम्हारा मंदिर तो सुंदर है, पर उसमें प्रेम नहीं है। राजा ने घबरा कर पूछा, भला क्या? पर आवाज ने कहा, जो मन से बना होता है वही मेरे पास प्रिय है। वहीं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ एक अजीब सी शांति थी। भगवान ने राजा से कहा, विक्रमादित्य, तुमने अपने महल में बहुत सोना चांदी और बड़े बड़े भवन बनवा रखे हैं, पर क्या तुम्हारे हृदय में वह प्रेम है जो किसी छोटे साधु के दिल में है? राजा ने कहा, मेरे पास तो धन है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। मेरे पास तो ऐश्वर्य है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, धन अच्छे काम का साधन बन सकता है, पर असली मूल्य तो प्रेम का होता है। यदि धन को प्रेम के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो वह खाली ही रहेगा। राजा को यह बात समझ में नहीं आई और वह चुप हो गया। भगवान ने इशारा किया और राजा व रामदास दोनों को पास बुलाया। भगवान ने रामदास से पूछा कि उसने यह छोटा मंदिर कैसे बनाया। रामदास ने आंखें बंद करके नम्रता से कहा, भगवान, मैंने हर पत्थर अपने हाथों से रखा है। मैं जब भी पत्थर जोड़ता था आपका नाम लेता था। मैंने सोचा यह आपका घर है, इसलिए मैंने इसे सच्चे मन से बनाया। मैंने इसमें अपना समय, परिश्रम और प्रेम रखा है। रामदास की बात सुनकर भगवान और राजा दोनों के चेहरे पर अलग अलग भाव आए। भगवान ने राजा की ओर देखा और कहा, विक्रमादित्य, तुमने देखा, रामदास ने अपना सर्वस्व इस मंदिर में लगाया, समय, श्रम और प्रेम। तुमने सिर्फ धन लगाया। राजा ने कहा, पर धन भी तो जरूरी है, वह बिना तो कुछ नहीं बन सकता। भगवान बोले, बिल्कुल, धन एक साधन है, परंतु असली मोल प्रेम है। मैं हृदय देखता हूं, किसके हृदय में प्रेम है, राजा हो या निर्धन, मेरे लिए सब एक समान है। राजा की आंखों में धीरे धीरे पश्चाताप की आभा आई। उसने कहा, हे भगवान, तो क्या यह मतलब है कि मेरे ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं?
भगवान ने कहा, है पर तभी जब तुम उसे सही राह पर लगाओ। यदि तुम धन से दूसरों की सेवा करोगे तो वह उपयोगी होगा, पर यदि उससे तुष्टि नहीं और अहंकार बढ़े तो वह अनर्थ कर सकता है। रामदास ने दया भरे स्वर में कहा, महाराज, घृणा का कोई स्थान नहीं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। राजा ने नम्रता से रामदास से क्षमा मांगी, पर रामदास ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, आपको क्षमा की आवश्यकता नहीं, हम दोनों प्रभु के भक्त हैं, हमारे बीच शत्रुता कैसे हो सकती है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि अब तुम्हारी परीक्षा बाकी है। उसने कहा कि दोनों को 1 महीने के लिए एक दूसरे की जगह पर रहना होगा। विक्रमादित्य निर्धन बनकर रहेगा और रामदास राजा बनकर शासन संभालेगा। यह सुनकर दोनों में भय और उलझन आई, पर दोनों ने भगवान की आज्ञा मान ली। भगवान ने अपनी शक्ति से विक्रमादित्य को निर्धन बना दिया और रामदास को राजा। ध्यान रहे, यह केवल बाहरी रूपांतरण था, दोनों के हृदय पहले जैसे ही थे। राजा को अचानक जाना पड़ा कि निर्धन जीवन कैसा होता है। उसे एक छोटी कुटिया में रहना पड़ा और फटे कपड़े पहनने पड़े। खाने के लिए उसे परिश्रम करना पड़ा। उसने देखा कि हर वस्तु के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 1 हफ्ते के भीतर राजा समझने लगा कि निर्धनता कितनी कठिन होती है और लोगों के चेहरे पर थकान कितनी गहरी होती है। परंतु साथ ही उसे यह भी अनुभव हुआ कि जब वह अपने हाथों से कुछ करता है तो उसे संतोष मिलता है। एक छोटा सा तिनका भी जब खुद कमाया गया हो तो उसका स्वाद बड़ा मीठा लगता है। यह नई अनुभूति उसके भीतर धीरे धीरे जगह बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ रामदास राजा बन गया। शुरुआती दिनों में वह डर गया। बड़े से सहायक, दरबार, अनेक जिम्मेदारियां और लोगों की निगाहें, पर रामदास का हृदय पहले जैसा निर्मल था। वह हर निर्णय प्रेम और न्याय से लेने लगा। जब कोई निर्धन व्यक्ति उसकी शरण में आया तो रामदास स्निग्धता से उसकी बात सुनता और मदद करता। एक बार एक निर्धन स्त्री अपने छोटे से बीमार पुत्र को लेकर आई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। रामदास ने बिना देर किए राजवैद्य को बुलाया और बच्चे का इलाज करवा दिया। उसने राजकोष से धन निकाला और उसका उपचार कराया। पर यह काम सिर्फ शौक या दिखावा नहीं थे, यह रामदास के हृदय की सच्ची करुणा थी। दरबारियों को यह सब नया और अचरज भरा लगा। वे कहते, महाराज तो बदल गए हैं, लेकिन राजा का परिवर्तन लोगों के लिए अच्छा था। उसने सचमुच सरकार की नीतियों में दयालुता लानी शुरू की। रामदास ने कुछ योजनाएं लागू की। निर्धनों को रोजगार देने के साधन बनाए गए, उपचार व शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान की और समाज में न्याय की भावना बढ़ाई गई। उसने देखा कि यदि साधारण लोगों को अवसर मिले तो वे भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इससे राज्य में शांति बनी और लोगों का विश्वास बढ़ा। वहीं राजा विक्रमादित्य निर्धन जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। एक दिन वह बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने कहा, हे भगवान, मुझे यह जीवन पहले कोई पता नहीं था। मैं तो हर दिन अपने महल में अच्छा भोजन करता था। पर धीरे धीरे उसने यह भी जाना कि रोज की छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी के लिए खाना बनाना, खेत में काम करना, दूसरों की सहायता करना, हृदय को सुख देते हैं। वर्ष का 1 महीना गुजर गया और भगवान लौट कर आए। उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या उन्होंने एक दूसरे की स्थिति समझ ली है। राजा ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि केवल धन से मन संतुष्ट नहीं होता। रामदास ने कहा, मुझे पता चला कि राजा होना केवल राजसी आनंद नहीं है, बल्कि यह बड़ी जिम्मेदारी है और लोगों की भलाई के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। भगवान ने दोनों के अनुभव से प्रसन्न होकर कहा कि अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। उन्होंने दोनों की अवस्थाएं वापस कर दी। राजा अपना ऐश्वर्य वापस पा गया और रामदास फिर साधु बन गया। पर दोनों अब बदल चुके थे। उनके मन और विचारों में वह परिवर्तन आ चुका था जो केवल बाहरी नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा के लिए बहुत काम करना आरंभ कर दिया।
उसने देखा कि अब वह अपने राज्य में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने लगा है। उसने निर्धनों के लिए पत्र व्यवस्था आरंभ करवाई, शिक्षा के अवसर बढ़ाए और रोगियों के लिए मुफ्त उपचार की व्यवस्था की। राजा ने अपने ऐश्वर्य का उपयोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए करना शुरू कर दिया। इससे राज्य की खुशहाली बढ़ी और लोगों का विश्वास भी। रामदास ने भी वहां से कई अनुभव लिए। राजा बनकर उसने सीखा कि शासन में कितनी सूक्ष्मता और धैर्य की जरूरत होती है। उसे समझ आया कि न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि नीतियों व कर्मों से दिखता है। जब उसने 1 महीना राजा बनकर देखा तो उसने समझा कि किसी भी बड़े पद पर पहुंचने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इससे रामदास ने भी लोगों के लिए और भी योजनाएं बनाई जो सादा जीवन वाले लोगों के हित में थीं। कथा का अंत बहुत ही सरल लेकिन गहन है। असली मूल्य पैसा नहीं, प्रेम है। असली शक्ति दूसरों की भलाई में छिपी है। अगर किसी के पास धन है और वह उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करता है तो वही धन सार्थक बनता है। वही राजा जिसका मन पहले अभिमान से भरा था अब विनम्र और दयालु बन चुका था। वही साधु जिसे पहले केवल साधना में आनंद मिलता था अब राज्य और समाज की पीड़ा को लेकर योजनाएं बनाता था। कई सालों तक विक्रमादित्य ने न्याय, प्रेम और करुणा के साथ राज्य चलाया। लोग उसे और भी अधिक आदर देने लगे क्योंकि अब वह केवल बड़ा नहीं बल्कि अच्छा भी बन गया था। रामदास की भक्ति लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और लोग उससे मिलने आते। उसने साधु जीवन में भी कभी सामाजिक उत्तरदायित्व भूलना नहीं सीखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची संपन्नता दिल में होती है। बाहरी संपत्ति को यदि मन की भलाई के लिए उपयोग न किया जाए तो वह निष्फल है। और जो व्यक्ति गरीब दिखता है परंतु उसके हृदय में प्रेम है वह वास्तव में धनवान है। एक छोटे से गांव के किनारे एक नन्हा सा मंदिर था जहां रामदास नाम का एक भक्त रहता था। रामदास गरीब था पर उसका मन बड़ा था। उसके पास जो कुछ था, एक पुराना चंदा कपड़ा, कुछ दिन का अन्न और बहुत सारा प्रेम, वो सब उस प्रेम से भरा था जो ईश्वर के प्रति था। वह दिन भर खेती में हाथ बटाता, पास के कुएं से पानी भरकर मंदिर की सफाई करता और शाम को भजन गाकर भगवान की पूजा करता। वहीं उसी राज्य में विक्रमादित्य नाम का एक शक्तिशाली राजा गोबियर्नो था। उसके पास महल था, सोना चांदी, बहुतेरे सेवक और बहुत सी सुविधाएं। लोग उसे सम्मान देते पर राजा का मन कभी शांत नहीं रहता था। उसने सोचा कि अधिक धन, अधिक वैभव और बड़े बड़े काम उसे खुश कर देंगे। वह चाहता था कि सब कुछ उसके अनुसार चले और लोग उसके कामों की तारीफ करें। एक दिन राजा ने सुना कि गांव में एक भक्त बहुत प्रसिद्ध है, रामदास। राजा ने सोचा यदि मैं रामदास को अपने महल में बुलाकर कुछ ऐश्वर्य दिखाऊं तो वह प्रसन्न होगा और शायद मुझे आशीर्वाद देगा। उसने भेजा रामदास को आमंत्रित करने के लिए। रामदास सरल मन से महल गया। राजा ने उसे अच्छा खाने पीने और भेंटों से नवाजा। फिर राजा ने विनय से पूछा, क्या तुम खुश हो अब? रामदास ने कहा, महाराज, मेरा मन ईश्वर के साथ है। धन दौलत से खुशी नहीं मिलती, सच्चा सुख तो भीतर से आता है। यह सुनकर राजा अचंभित हुआ लेकिन सिर्फ दिखावे में ही प्रसन्न होने लगा। कुछ समय बाद राजा ने सोचा कि रामदास के जीवन की कठिनाइयां और राजा के वैभव का फर्क समझने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और चाहा कि उससे कोई ऐसी शिक्षा मिल जाए जो उसे सच्चे अर्थों में बदल दे। भगवान शिव ने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह एक रात राजा और रामदास दोनों के सामने आकर उन्हें चेतावनी दिए बिना अलग अलग रूप दे दिए। राजा को निर्धन और रामदास को राजा जैसा रूप दे दिया। राजा अब गरीबी में रहा। उसे समझ आया कि उस कमी का एहसास कितना कठिन हो सकता है। रोज की गुजर बसर की चिंता, लोगों की उपेक्षा, भूख, ठंड और असहायता। उसने देखा कि धन होने पर भी उसकी आत्मा खाली थी। दूसरी ओर
रामदास को राजा का रूप मिलना कठिन नहीं था, बल्कि उसने देखा कि राजा होना केवल आराम और वैभव नहीं है। राजा होने के नाते बहुत से काम और जिम्मेदारियां हैं। उसे प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखना पड़ता है, निर्णय लेने होते हैं और लोगों का पालन पोषण करना होता है। रामदास ने सीखा कि सच्ची सेवा और निष्ठा का मतलब क्या है। 1 महीने बाद दोनों को फिर से मिलना हुआ। भगवान शिव ने एक बार फिर प्रकट होकर कहा, अब तुम्हें अपनी अपनी जिंदगी का अनुभव हो गया होगा, बताओ क्या सीखा। राजा ने कहा कि निर्धनता में आत्मसम्मान बनाए रखना कितना कठिन है, और उसने उन लोगों के परिश्रम को समझा जो बिना साधन के जीते हैं। रामदास ने कहा कि राजा होना केवल सुख नहीं है, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों ने एक दूसरे की हालत को महसूस किया और समझा कि बाहरी पहचान के पीछे भी कई भावनाएं और जिम्मेदारियां छिपी होती हैं। पर भगवान शिव ने कहा, यह तो केवल बहिर्मुखी अनुभव था, असली बात तो इससे भी गहरी है। तुम्हारे अंदर क्या है? प्रेम, दया, अहंकार या घमंड? यही महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि राजा होने का अर्थ है शक्ति का सही उपयोग। धन केवल दिखावा नहीं, बल्कि उसे सही कार्यों में लगाना चाहिए। फिर रामदास की ओर देखकर कहा, तुम निर्धन हो, पर तुम्हारे पास प्रेम का भरपूर भंडार है। इसी प्रेम से जीवन का सच्चा ऐश्वर्य मिलता है। भगवान ने दोनों से कहा कि वे मिलकर काम करें। राज्य में धनवान और निर्धन के बीच बहुत बड़ा भेद है। लोग एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं। धनवानों में अहंकार और निर्धनों में अनादर होता है। इसे दूर करने के लिए राजा और रामदास को मिलकर एक रास्ता निकालना होगा। भगवान ने सुझाव दिया कि वे एक ऐसा मंदिर बनाओ जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो, न तो धन वाले के लिए अलग स्थान हो और न ही निर्धन के लिए। सब मिलकर बैठकर पूजा करें। यह विचार दोनों को अच्छा लगा। राजा ने अपनी संपत्ति से मंदिर के लिए जमीन और सामग्री दी, पर इस बार उसने कमान देने के बजाय स्वयं हाथ भी लगाया। उसने पत्थर उठाए, ईंटें लगवाईं और मजदूरों के साथ काम किया। वह अब पहले जैसा दिखावा नहीं कर रहा था, अब वह काम में भी सहभागिता कर रहा था। रामदास ने अपना प्रेम और भक्ति डाल दी। वह लोगों को मिला, भजन गाया और सभी को सिखाया कि किस तरह मन्नत और सेवा का मेल करना चाहिए। लोग आश्चर्यचकित थे। धनवान लोग सोचते कि महाराज क्यों एक निर्धन के साथ काम कर रहे हैं। निर्धन लोग हैरान थे कि रामदास राजा के साथ काम कर रहा है। पर धीरे धीरे बदलाव आया। जब लोगों ने देखा कि राजा और रामदास दोनों समानता से काम कर रहे हैं, तो उनके विचार भी बदलने लगे। राजा ने सीखा कि निर्धनता कोई दोष नहीं, और रामदास ने जाना कि ऐश्वर्य एक वरदान है, पर उसका सही प्रयोग जरूरी है। 3 महीने में मंदिर बनकर तैयार हुआ। यह न तो बहुत भव्य था और न बहुत छोटा, साधारण और सुंदर दोनों था। सबसे खास बात यह थी कि इसमें किसी के लिए अलग जगह नहीं बनाई गई थी। हर कोई मिलकर पूजा कर सकता था, राजा, निर्धन, अमीर और जो भी। जब मंदिर पूरा हुआ, भगवान शिव फिर प्रकट हुए। इस बार उनका रूप दिव्य और महान था। उनकी जटाएं, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में और आंखों में अपार करुणा। उन्होंने कहा कि यह वही स्थान है जहां उन्हें उनकी खोज की चीज मिली, एकता। भगवान ने कहा कि असली ऐश्वर्य हृदय का ऐश्वर्य है। विक्रमादित्य, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, यह ठीक है, पर यदि तुम इसका घमंड करोगे और इसे अपने ऊपर मालिक समझोगे, तो यह तुम्हारे लिए विष बन जाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की भलाई में करना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। रामदास, तुम गरीब हो, पर तुम्हारे पास प्रेम का खजाना है। यही तुम्हारा वास्तविक वैभव है। इसे दूसरों में फैलाओ और लोगों को प्रेम करना सिखाओ। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों को असल परीक्षा दी कि वे अपने जीवन से दूसरों को यह दिखाएं कि राजा और निर्धन में कोई भेद नहीं होता। वे दोनों वचन लेकर अलग हो गए और अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। राजा ने तुरंत कुछ बदलाव किए।
उसने आदेश दिया कि अब राज्य के सभी मंदिरों में किसी भी जाति, वर्ण या धनी गरीब का भेद न हो। सभी मिलकर बैठकर पूजा करें और जो भी दरबार में आए उसकी समस्या सुनी जाएगी। कोई भी गरीब व्यक्ति बेवजह दरबार में न आए और उसकी आवाज सुनी जाए। राजा स्वयं सप्ताह में एक बार निर्धन बस्तियों में जाता और वहां जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनता। वह अपने हाथों से भोजन बांटता और जिनके घर टूटी फूट हुई थी उनकी मरम्मत कराता। इससे लोगों के दिलों में उसके प्रति सम्मान बढ़ा। रामदास ने भी अपने तरीके से काम करना शुरू किया। उसने गांव में छोटे छोटे समूह बनाए जहां वे भजन करते, मिलकर खेती के कामों में एक दूसरे की मदद करते और बच्चों को पढ़ाते। रामदास ने लोगों को सिखाया कि दृढ़ता और ईमानदारी से काम करने में ही सच्ची शान और आत्मसम्मान है। धन न हो तो भी छाती सीधी रखी जा सकती है। समय के साथ जब राजा और रामदास ने मिलकर कई काम किए तो दोनों समूहों, धनवानों और निर्धनों के बीच के फासले घटते गए। लोग एक दूसरे से मिलकर काम करने लगे। मंदिर में जो पहले अलग अलग बैठते थे अब वह एक साथ गीत गाते और भगवान की पूजा करते। मेहनत करने वाले और मालिक दोनों ही अब एक दूसरे की मेहनत और योगदान का सम्मान करने लगे। राजा ने अपने ऐश्वर्य से जन कल्याण के कई कार्य कराए। किसानों के लिए योजना बनाई, कुएं और रास्ते बनाए और शिक्षा के लिए स्कूल खोले। रामदास ने अपने प्रेम और उदाहरण से लोगों के दिलों में जो सम्मान पैदा किया वह ज्यादा गहरा था, पर परिवर्तन आसान नहीं था। कुछ लोग थे जिन्हें यह बदलाव मंजूर नहीं हुआ। कुछ अमीर लोगों ने सोचा कि यह उनकी शक्ति कम कर देगा। कुछ निर्धनों ने संदेह किया कि क्या यह सब दिखावा नहीं है। इसके लिए राजा और रामदास को धीरज और समझदारी से काम लेना पड़ा। उन्होंने धीरे धीरे विश्वास बनाया, कार्य दिखाने से और व्यवहार से। राजा ने अपने उद्योगपतियों और अमीर लोगों को बुलाकर कहा कि उनका धन उन्हें ही नहीं बल्कि समाज को मजबूत करने के लिए है। रामदास ने लोगों को सिखाया कि आत्मसम्मान और मेहनत से ही जीवन सुंदर बनता है। समय बीतता गया और लोगों के विचार बदलते गए। कुछ बुजुर्ग लोग भी विरोध से सहमत हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे अब मंदिर में सच्चे मन से आते और सभी मिलकर काम करते हैं। गांव और शहर दोनों स्थिर होने लगे। लोगों में व्याप्त दुश्मनी की जगह समझदारी और सहयोग ने ले ली। एक बार राजा ने अपने दरबार में कहा, मैं जानता हूं कि मैं पहले गलत सोचता था। मैं धन को ही सबसे बड़ा मानता था, पर अब मैंने जाना कि असली शक्ति दूसरों की सहायता करने में है। वह झुककर लोगों से माफी मांगा और वादा किया कि वह अब से अपनी शक्ति का उपयोग केवल लोगों के हित में करेगा। लोगों ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर सम्मान दिया, पर अब वह सम्मान न केवल उसकी पदवी के कारण था बल्कि उसके व्यवहार के कारण भी था। रामदास का जीवन भी बदल गया था, पर उसका स्वभाव वैसा ही सीधा और सादा रहा। वह अब भी गरीब था, पर उसके कामों और प्रेम से लोग उससे सीखने लगे। उसने मंदिर के बाहर निर्धनों के लिए छोटी छोटी सहायता पथ खोल दी, जहां वे मुफ्त खाना, स्वच्छ कपड़े और थोड़ी दवाई ले सकते थे। वह सभी को यह सिखाता कि बड़ा दिल रखने से ही समाज बदलता है। कई साल गुजरे। मंदिर की दीवारों पर चित्र बने, पर वह चित्र लोगों के सेवा के कार्यों की स्मारक बन गए। हर साल मंदिर में एक दिवस मनाया जाने लगा, जिसे लोग एकता दिवस कहते, जहां अमीर और गरीब मिलकर सेवा करते और भजन करते। इस दिवस पर लोग पुराने झगड़ों को भूलकर एक दूसरे के साथ बैठते। एक दिन लोग फिर से मंदिर में इकट्ठा हुए और भगवान शिव पुनः दिखाई दिए। इस बार उन्होंने दोनों विक्रमादित्य और रामदास को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो मैंने चाहा था। तुमने लोगों को सिखाया कि सच्चा ऐश्वर्य बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हृदय की उदारता में है। राजा और रामदास दोनों ने जीवन भर यह शिक्षा बाकी लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रखा। राजा ने अपने राज्य में अन्य स्थानों पर भी ऐसी नीतियां लागू कराईं। रामदास ने छोटे छोटे कार्यों से लोगों की मदद कर रखी।
उनकी मित्रता एक मिसाल बन गई। लोग अब समझ गए कि मित्रता और प्रेम में न तो ऊंच नीच होती है और न ही कोई भेदभाव। कहानी का सार सरल है, धन और प्रतिष्ठा अस्थायी है, सच्ची महानता और ऐश्वर्य हृदय में रहती है। दया, प्रेम और सेवा ही असली धन है। जब लोग इन गुणों को अपनाते हैं तो समाज में शांति और समता आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरे की स्थिति पर आंख मूंद कर निर्णय नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। और सबसे बड़ी सीख, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल दूसरों के लिए करे और निर्धनों के पास जो प्रेम और धैर्य है वह समाज में बिखेर दे, तो वह समाज का असली हित है। आखिरकार रामदास ने अपने जीवन के मधुर स्वभाव से और विक्रमादित्य ने अपने पद और संपत्ति का सही उपयोग करके जो सम्मान और बदलाव किया, वह सच्ची परंपरा बन गई। यह कहानी आज भी सुनाई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूलें कि सच्चा ऐश्वर्य क्या होता है। शुरू में नगर के धनवान लोग इस बदलाव को देखकर परेशान हुए। वे आपस में कहने लगे, राजा का मन तो बदल गया है, वह अब निर्धनों के इतने पास कैसे बैठ सकता है, यह ठीक नहीं। कई लोगों को यह अजीब लगा कि एक राजा जिसकी आदतें, रूप, रंग और प्रतिष्ठा अलग होती है, वह अपनी रस्मों रिवाजों को छोड़कर साधारण लोगों के बीच बैठकर उनके दुख सुनता है। लेकिन राजा का उत्तर सरल था। उसने कहा, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अमीरी और गरीबी तो बाहरी चीजें हैं, असली बात हमारे हृदय की है। राजा ने बार बार समझाया कि जो हम बाहर से देखते हैं, सोना, कपड़ा, बंगला, वह सब अस्थाई है। असली तो वह है जो हमारे दिल में है, प्रेम, सच्चाई और दया। राजा के इस व्यवहार से कुछ लोगों का मन बदलने लगा। धीरे धीरे स्थिति बदली। जब धनवानों ने देखा कि राजा स्वयं निर्धनों के साथ बैठकर उनकी सहायता कर रहा है, तब उन्हें लज्जा हुई। उन्होंने सोचा, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये लोग भी हमारे ही देशवासी हैं। कुछ धनवानों ने भी निश्चय किया कि वे अब गरीबों की मदद करेंगे। उन्होंने अतीत की घमंड भरी सोच को त्याग कर मदद और दान शुरू किया। यह सब धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा। रामदास उस काम का एक अहम हिस्सा था। वह साधारण सा पुरुष था, पर उसका मन बड़ा था। वह गांव गांव जाकर भगवान का संदेश सुनाता, लोगों से कहता, भाइयों और बहनों, हम सब भगवान की नजरों में बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। पहले लोगों को रामदास की बातें अजीब लगती थीं। वे कहते, यह तो निर्धन आदमी है, उसे क्या पता मीरा बातों का। पर रामदास हार नहीं मानता था। उसने धैर्य और प्रेम से अंग्रेज की तरह नहीं, पर असलियत से लोगों को समझाया। उसने किसी को ताना नहीं दिया, किसी पर चिल्लाया नहीं, बस शब्दों में सादगी और भाव में सच्चाई थी। समय के साथ लोगों ने रामदास की बातों में सच्चाई देखनी शुरू कर दी। उसके सरल हृदय ने औरों के मन में परिवर्तन की एक लौ जलाई। एक दिन एक बड़ा बदलाव हुआ। एक धनवान सेठ आया। उसका बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। कई बड़े छोटे डॉक्टर आकर भी फेल हो गए थे। सेठ बेचैन, परेशान और हारा हुआ था। उसने बहुत पैसा खर्च कर लिया था, पर बच्चे की हालत नहीं सुधरी। सेठ ने सुना था कि रामदास पर ईश्वर की विशेष कृपा है। उसने रामदास को ढूंढ निकाला और उसका हाथ पकड़कर कहा, रामदास जी, मेरी बड़ी विनती है, मेरे बेटे की जान बचाइए। मैंने सुना है आप बहुत नेक और परम भक्त हैं। सेठ ने यह भी कहा कि अगर रामदास उसके बेटे को ठीक करवा दें तो वह बहुत धन देगा। पर रामदास ने धीरे से कहा, सेठ जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, पर मैं धन नहीं चाहता, बस एक वादा कीजिए। रामदास ने कहा, यदि आपका बेटा ठीक हो गया तो आप निर्धनों की सहायता करेंगे और उन्हें नीची नजर से नहीं देखेंगे। सेठ ने सोचा, मेरे बेटे की जान की कीमत पर यह तो बहुत छोटी सी मांग है। उसने तुरंत वचन दे दिया। सेठ ने वचन दिया कि वह अब निर्धनों की जमकर मदद करेगा और उन्हें सम्मान देगा। रामदास ने पूरी रात भगवान से प्रार्थना की। उसने ध्यान में बैठकर सच्चे मन से कहा, हे भोलेनाथ,
इस सेठ के पुत्र को स्वस्थ कर दो, ताकि उसे और उसके पिता को यह समझ आए कि सच्चा धर्म और सच्चा प्रेम क्या होता है। उसने निडर प्रेम से विनती की। अगली सुबह चमत्कार हुआ। सेठ का पुत्र ठीक हो गया। यह देखकर सेठ के आंसू निकल पड़े। उसने रामदास के चरण छुए और सिर झुकाकर कहा, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम सचमुच ईश्वर के बहुत प्रिय हो। पर रामदास बहुत विनम्र था। उसने कहा, सेठ जी, मैं तो कुछ नहीं, यह सब ईश्वर की कृपा है। आप अपना वादा याद रखिए। सेठ ने वचन निभाया। उसने अपना दर्जा बदल लिया। अब वह निर्धनों की सेवा करने लगा और उन्हें नीची नजर से नहीं देखने लगा। इस घटना की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने कहा, रामदास में तो कुछ दिव्य शक्ति है। पर रामदास बार बार कहता, मैं कोई विशेष नहीं, ईश्वर सब पर समान कृपा करते हैं। हमें बस सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रेम से काम करना चाहिए। उधर राजा ने भी अपना काम जारी रखा। उसने प्रतिदिन दरबार लगाया और निर्धनों की समस्याएं सुनी। जिस दिन किसी गरीब का आशय कहने जैसा भी था, राजा उसे दरबार में बुलाकर सुना करता। राजा ने कई नए नियम बनवाए। उसने कहा, कोई भी व्यक्ति अमीरी या गरीबी के आधार पर किसी का अपमान नहीं करेगा। हर धनवान को निर्धनों की सहायता करनी होगी। जो गरीबी को तुच्छ समझेगा उसे दंड मिलेगा। धीरे धीरे राज्य में सुधार दिखने लगा। अमीर और गरीब के बीच की दूरी घटने लगी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। अब गांव का वह दृश्य बदल रहा था जहां पहले अमीर अपने महलों में रहते थे और गरीब अपने छोटे छोटे झोपड़ों में। अब गरीब भी मुख्य मार्गों पर आकर दुकानों में सामान बेचने लगे और बड़े बुजुर्ग बिना झिझक मंदिर और सभा में बैठने लगे। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ नए मंदिर में। राजा और रामदास ने मिलकर एक छोटा सा पर सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भरा मंदिर बनवाया। मंदिर की ईंटें, पत्थर और छत छोटी थीं, पर जो भीतर का भाव था वह बहुत बड़ा था। जब मंदिर तैयार हुआ तो उद्घाटन के लिए पूरे राज्य के लोग वहां जमा हुए। धनवान और निर्धन, छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग सब साथ में आए। राजा और रामदास मिलकर मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। उसी दिन का दृश्य अद्भुत था। राजा और रामदास साथ बैठे, दोनों ही शांति और प्रेम से भरे हुए थे। उनके पास वही सेठ बैठा था जिसने अपने वचन का पालन किया था, और वहीं कुछ मजदूर भी बैठे थे जिन्होंने दिन भर मेहनत की थी। सभी मिलकर भजन गा रहे थे। लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और आनंद दोनों दिख रहे थे। वे कभी नहीं सोचते थे कि राजा कभी निर्धनों के साथ सहज भाव से बैठ पाएगा, पर आज वही सब देखने को मिला। उद्घाटन के समय राजा ने प्रजाजनों से कहा, हे जनों, आज मैंने एक बड़ा सत्य सीखा है। भगवान की दृष्टि में हम सब समान हैं। राजा होना या निर्धन होना बाहरी बातें हैं, असली महत्व हमारे हृदय का है। रामदास ने भी कहा, भाइयों और बहनों, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं, पर मैंने जाना है कि निर्धनता अभिशाप नहीं। हृदय में प्रेम हो तो हम सबसे धनी हैं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, बाहरी दृष्टि से तो भेद होता ही है। धनवानों के पास सुविधाएं होती हैं और निर्धनों के पास नहीं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, काका, आप सही कहते हैं। बाहर से तो भेद दिखता ही है, पर मैंने सीखा है कि वह भेद भगवान की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता। ईश्वर तो हमारे हृदय को देखते हैं। फिर एक धनवान स्त्री ने पूछा, महाराज, यदि सब समान है तो फिर परिश्रम करने का क्या लाभ रहेगा? लोग आलसी तो नहीं हो जाएंगे? रामदास ने सुविचार से उत्तर दिया, बहन जी, समानता का अर्थ यह नहीं कि हम परिश्रम न करें। हम परिश्रम जरूर करें, पर यह न सोचें कि परिश्रम से मिली सफलता हमें दूसरों से बड़ा बना देती है। राजा ने भी कहा, रामदास ने ठीक कहा, परिश्रम उत्तम है, सफल होना भी उत्तम है, पर सफलता का घमंड करना अनुचित है। एक युवक ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, यदि कोई बहुत मेहनत करके धनवान बन जाए तो क्या वह गर्व नहीं कर सकता? राजा ने उत्तर दिया, वात्स, गर्व और संतोष में फर्क होता है।
अपने परिश्रम पर संतोष होना अच्छा है, पर अपने आप को दूसरों पर ऊंचा समझना गलत है। रामदास ने जोड़ा, हां भाई, प्रसन्न होना और घमंड करना अलग बातें हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम दूसरों के सुख में भी सुखी रहते हैं, पर घमंड करने पर हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। राजा और रामदास ने मिलकर लोगों को यह समझाया कि असली श्रेष्ठता धन, पद या बड़े भवनों में नहीं है। असली श्रेष्ठता उस व्यक्ति की दिल की पवित्रता, उसके कर्मों की महानता और उसके प्रेम की गहराई में है। यह सीख लोगों के दिलों में धीरे धीरे बैठी। वह आसान नहीं था। सदियों से लोगों के मन में यह धारणा रही थी कि धनवान बड़े होते हैं और निर्धन छोटे। पर राजा और रामदास ने हार नहीं मानी। वे रोज नए नए तरीके से लोगों को समझाते रहे। राजा अपने आचरण से दिखा रहा था कि राजा होकर भी विनम्र रहा जा सकता है। रामदास अपने प्रेम से दिखा रहा था कि निर्धन होने पर भी स्वाभिमान से जीना संभव है। समय के साथ वैभवपुर राज्य का नाम की धरती पर नया युग आ गया। अब मनुष्य की कीमत धन या पद से नहीं मापी जाती थी, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता और उसके किए हुए कार्यों की महानता से तय होने लगी थी। राजा विक्रमादित्य और रामदास की मित्रता एक तरह की प्रेरक कथा बन गई। एक ऐसा उदाहरण जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाता रहा कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, निश्चल प्रेम में बसती है। वह जो मंदिर उन्होंने मिलकर बनाया था, वह केवल ईंट पत्थर का समूह नहीं रहा। वह उस शाश्वत सत्य का प्रतीक बन गया जिसे स्वयं महादेव ने उन्हें सिखाया था। उस सत्य का सार यह था, ईश्वर के दरबार में न कोई राजा है और न कोई निर्धन। वहां तो केवल भक्त हैं और उनकी भक्ति है। यही बात वे लगातार कहते रहे। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह भी था कि सबसे मूल्यवान चढ़ावा सोने चांदी के पात्र नहीं होते, बल्कि श्रद्धा से भरा हुआ हृदय होता है। सबसे बड़ा सिंहासन सत्ता का आसन नहीं, बल्कि विनम्रता से झुका हुआ सिर होता है। और सबसे महान राज्य वह है जिसकी नींव धन पर नहीं, बल्कि करुणा, समानता और प्रेम पर रखी गई हो। दोस्तों, यही शिक्षा हमें पितृपक्ष में भी मिलती है। जिस तरह रामदास ने केवल जल, फूल और सच्चे प्रेम से मंदिर बनाया, उसी तरह पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण या अन्नदान करते हैं, तो सबसे अधिक महत्व बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि हृदय की श्रद्धा का होता है। पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम पूरे मन और पूरे भाव से उनको याद करते हैं। सोने चांदी के थालों से अधिक प्रिय होता है एक साधारण लोटा जल जो श्रद्धा से भरा हो। जैसे राजा का स्वर्ण आभूषणों से सजा मंदिर टिक नहीं पाया क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था, उसी प्रकार यदि हम केवल दिखावे के लिए दान करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि विनम्रता और करुणा से किया गया छोटा सा अन्नदान भी बहुत फल देता है। वह पितरों को तृप्त कर देता है। कथा के आखिरी भाग में वैभवपुर का हर व्यक्ति बदल चुका था। बड़े छोटे सभी ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाया जिसमें प्रेम, सेवा और समानता प्रधान थे। राजा विक्रमादित्य अपने शासनकाल के बाद भी याद किए गए, पर याद किस लिए? केवल अपने शासन के लिए नहीं, बल्कि अपने विनम्र व्यवहार और दीनहीन के प्रति अपने स्नेह के कारण उन्हें याद रखा गया। रामदास का नाम भी सदियों तक श्रद्धा तथा सेवा की मिसाल बना रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है, सबसे बड़ा दान वह नहीं जो हम अपनी शोभा के लिए करते हैं। सबसे बड़ा दान वह है जो हम दिल से, पूरी निष्ठा से और बिना दिखावे के करते हैं। उसी तरह सबसे बड़ा उपहार पितरों को वह श्रद्धा है जो हम मन से देते हैं। कहानी के अंत में हम यह बात समझते हैं कि यदि हर इंसान अपने भीतर प्रेम और करुणा रखे तो समाज में कोई बड़ा या छोटा नहीं रहेगा। हर कोई समान रूप से सम्मानित होगा और जीवन का असली आनंद वही होगा जिसमें हम दूसरों के सुख में भी भागीदार हों। और हम सबको यह भी याद रखना चाहिए, पितृपक्ष का अर्थ केवल परंपरा नहीं है,
यह हमारी आत्मा की परीक्षा है कि हम कितनी श्रद्धा से और कितनी सच्चाई से अपने कर्म करते हैं। यदि हम अपनी परंपराओं को केवल दिखावे के लिए निभाते हैं तो वे व्यर्थ हो जाती हैं, पर अगर हम उन्हें मन से, प्रेम से निभाते हैं तो वह बहुत बड़ा पुण्य है। इसी संदेश के साथ यह कथा समाप्त होती है। रामदास और राजा विक्रमादित्य दोनों ने यह सिखाया, सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, सत्कर्म और सच्चे प्रेम में मिलती है। एक नगर में आशी रुचि नाम के एक व्यक्ति का शासन था, परंतु काल के साथ उन्होंने सांसारिक मोह माया छोड़ दी और पूरी तरह ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन हो गए। महल और वैभव त्याग कर वे वन साधना करने चले गए। अब वे केवल आवश्यक भोजन करते, चित्त शुद्ध और मन वैराग्य की स्थिति में रहते। उनकी साधना इतनी गहरा थी कि लोग भी आश्चर्य करते थे, पर उनके पितर पूर्वज परेशान थे। उन्हें डर था कि यदि रुचि इसी तरह विवाह न करें और संतान न करें तो उनका वंश बंद हो जाएगा और पितरों की पूजा अर्चना का सिलसिला टूट जाएगा। एक दिन जब आशी रुचि गहरे ध्यान और तप में लगे हुए थे, तभी 4 दिव्य आत्माएं उनके सामने प्रकट हो गईं। वे देखकर आशी रुचि चकित हुए। उन्हें तुरंत लगा ये कोई साधारण प्रसंग नहीं है। आदर से उन्होंने उन दिव्य आत्माओं को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक पूछा कि आप कौन हैं और किस कारण से आए हैं। तभी वे दिव्य आत्माएं बोले, हे पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। तुम्हारे वैराग्य से हम दुखी हैं। तुमने विवाह नहीं किया और न अपने वंश के बारे में सोचा, इसलिए हम तुम्हें समझाने आए हैं। पितरों का कहना था कि गृहस्थ जीवन और संतान धर्म के मार्ग हैं। इसी से देवताओं तथा पितरों की पूजा संप्रेषण संभव होता है। वे समझाते हैं कि यज्ञ, दान, तर्पण और अंतिम में संन्यास सब मिलकर ही मोक्ष का मार्ग बनते हैं। परंतु यदि कोई पुरुष विवाह नहीं कर उत्तराधिकारी नहीं छोड़े तो वंश टूट सकता है और पितरों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। आशी रुचि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हे पितरों, मैंने वैराग्य को इसलिए अपनाया क्योंकि मैं समझता था कि असत्य और मोह से मुक्ति ही असली मुक्तिदायक है। स्त्री संग से मुक्ति की चाह ने मुझे अविवाहित रहने पर मजबूर किया। विद्वानों ने कहा है कि इंद्रियों पर विजय पाकर ही आत्मा की शुद्धि होती है, इसलिए मैंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया। पितरों ने धैर्य से समझाया, तुम्हारी बात में सत्य का अंश है, किंतु शास्त्रों में भी विवाहित जीवन का अपना महत्व बताया गया है। विवाह करने से न केवल घर परिवार चलता है, बल्कि संतान के द्वारा श्राद्ध, पितृकार्य का कार्य भी किया जाता है। यही कारण है कि तुम्हें विवाह कर अपने पितरों का तृप्ति का अधिकार देना चाहिए। बिना संतान के पितर की तृप्ति अधूरी रहती है और वह तुम्हारे लिए भी संकट बन सकती है। इन तर्कों को सुनकर आशी रुचि चिंतित हो गए। वे बोले, मैं अब वृद्ध हो चला हूं, कौन ऐसी कन्या मुझे देगा? कौन मेरी उम्र के इस पड़ाव में मुझसे विवाह करेगा? इससे मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। पर पितरों ने चेतावनी दी, यदि तुम हमारे कहे का पालन नहीं करोगे तो पितरों का दुख और तुम्हारी दुर्गति होगी, इसलिए विचार कर जाओ। आशी रुचि को समझ आया कि यह मामला गंभीर है। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा की सहायता से ही समाधान मिलेगा। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। 100 वर्ष, 100 वर्ष तक की कठिन तपस्या। उनकी श्रद्धा इतनी वास्तविक थी कि अंततः ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुमने क्या वर चाहा है? रुचि ने नम्रता से कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझसे कहा है कि मुझे संतान उत्पन्न करनी चाहिए, पर मुझे उपयुक्त पत्नी नहीं मिल रही। कृपया ऐसी पत्नी दें जिससे मैं संतान उत्पन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तुमसे ब्रह्मा का वर है, अब तुम प्रजापति बनोगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा उत्पन्न होगी। और वे अंतर्ध्य हो गए। ब्रह्मा के वर से उत्साहित होकर आशी रुचि ने पहले अपने पितरों का ध्यान किया। नदी किनारे जाकर उन्होंने तर्पण और श्राद्ध किया। वे मन से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी यह स्तुति इतनी पवित्र और निश्चल भाव से भरी थी
कि जो भी सच्चे मन से इसे सुने उसका पाप धुल जाता। वे पितरों की विविध रूप विभूति का स्मरण करते हुए कहने लगे कि हम उन सभी पितरों का ध्यान करते हैं जो देवता रूप में हैं, जो महर्षि गण हैं, जो अग्नि, वर्षा, सोमपति, चंद्र से संबंधित हैं और जो दिशाओं की रक्षा करते हैं। वे पितरों के अनेक नाम लेकर उनकी महिमा गाते और उनसे प्रार्थना करते कि वे हमारे घर और वंश का कल्याण करें। उसी समय एक दिव्य प्रकाश पूरे आकाश मंडल में फैला। वह प्रकाश देखकर आर्षि रुचि और भी अधिक श्रद्धा से प्रकट हुए। उनकी स्तुति और अर्पणों से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए। आर्षि रुचि ने पुष्प, गंध और पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। पितरों ने सब अर्पण स्वीकार कर लिए और आर्षि रुचि की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे पुत्र, इसी नदी के मध्य से तुम्हें उत्तम पत्नी प्राप्त होगी। उसका नाम मनोरमा होगा और उससे तुम्हें एक बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र उत्पन्न होगा जो मनु नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके वंश से और भी महान वंशज उभरेंगे। कहते ही नदी के मध्य से एक बहुमोहिनी कन्या प्रकट हुई, मानिनी, मनोरमा। आर्षि रुचि ने उससे विवाह किया और पितरों की इच्छा पूरी कर दी। इस प्रकार उनका वंश आगे बढ़ा और पितर तृप्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि पितृपक्ष केवल बाहरी कर्मों का समय नहीं है, बल्कि श्रद्धा, परिवार और परंपरा का प्रतीक है। पितरों का आशीर्वाद, वंश की निरंतरता और घर परिवार का कल्याण, इन सभी का गहरा संबंध श्राद्ध और तर्पण से जुड़ा है। पर इसके साथ साथ यह भी सिखाती है कि पवित्रता, सरलता और सच्चा भाव सबसे बड़ा दान है। सोने चांदी से बड़ा तो हृदय में भरा हुआ श्रद्धा है। अब मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने के सरल और प्रभावी उपाय बताता हूँ, जो आर्षि रुचि ने बताए और जिनसे पितृदोष नष्ट होता है तथा पितरों की कृपा बनी रहती है। पितृपक्ष में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण का अर्थ है पवित्र जल का अर्पण। सामान्यतः नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत पर जाकर एक छोटा सा जलावलंबन किया जाता है। काले तिल, जल और कुश लेकर ओम पितृभ्यः या कोई प्रामाणिक तर्पण मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें। यह कार्य शुद्ध मन से करें। यह पूजा पितरों को तृप्त कर देती है और उनका आशीर्वाद लाती है। श्राद्ध में पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। विशेष दिन पर ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। सत्य और पवित्रता से भरा हुआ सात्विक भोजन बनाकर उसे अर्पित करें, जैसे खीर, पूरी, दाल, सब्जी, फल आदि। भाष्य यह है कि श्राद्ध मात्र खाना नहीं है, यह मन से किया गया दान है। भोजन अर्पण के साथ ब्राह्मणों को दक्षिणा देना भी परंपरा है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए जीवों को भोजन देना भी लाभकारी माना गया है। विशेषकर गाय, कुत्ता और कौवों को अन्न देना फलदायी माना गया है। परंतु यह ध्यान रखें कि यह कार्य सम्मान और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। जंगली जानवरों की सुरक्षा और स्वच्छता का तकाजा भी रखें। पीपल को पितरों का आश्रय माना गया है और तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक। पितृपक्ष के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पीपल के नीचे दीप जलाना भी शुभ माना जाता है, पर ध्यान रखें कि वृक्षों का सम्मान हो और अनावश्यक नुकसान न पहुंचाए। यदि किसी को पितृदोष का अधिक प्रभाव दिखता है तो उसे गया, विशेषतः गया या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करने की सलाह दी जाती है। पिंडदान में काले तिल, चावल आदि का प्रयोग परंपरागत रूप से प्रचलित है। यह पितरों के उद्धार और शांति का एक बड़ा उपाय माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना, सात्विक भोजन ग्रहण करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम माना गया है। इस दौरान तामसिक कार्यों जैसे हिंसा, झूठ, दुख पहुंचाने वाले कर्म से दूर रहना चाहिए। यह समय आत्मविश्लेषण और पवित्रता का होता है। श्राद्ध पक्ष में दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न, वस्त्र और धन दान करने से पितरों का कल्याण होता है और वंश पर आशीर्वाद बना रहता है।
भगवत गीता का पाठ, सत्संग, ध्यान और प्रेरक प्रवचन ईश्वर भक्ति व पितरों की शांति के लिए लाभदायी होते हैं। कहा जाता है कि गीता का पाठ, विशेषतः 11वां अध्याय पढ़ना पितरों के लिए हानिकारक नहीं, पर यह एक श्रद्धापूर्ण प्रक्रिया है और इसे निष्ठा से करना चाहिए। गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान कर पवित्र जल लेना और पितरों के निमित्त जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह एक प्रतीकात्मक और मानसिक शुद्धि भी है। ये सभी उपाय अगर श्रद्धा और सादगी से किए जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद रहता है। पर सबसे मूल बात यही है, केवल अनुष्ठान करने भर से काम नहीं चलता। हृदय की सच्ची श्रद्धा और प्रेम ही सबसे मूल्यवान अर्पण है। हमारी परंपरा में पितृपक्ष के समय कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका उद्देश्य पवित्रता, संयम और श्रद्धा को बनाए रखना है। अज्ञानवश यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन कर देता है तो पितर उससे रुष्ट हो सकते हैं और श्राद्ध अधूरा रह सकता है। मुख्यतः 3 चीजें हैं जिन्हें पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में मांस का सेवन वर्जित माना जाता है। मांस हिंसा से जुड़ा होता है और हिंसा का प्रभाव अंततः पितरों के श्राद्ध को भी अशुद्ध कर देता है। एक छोटा सा मांसाहार भी पितरों को दुख देता है। इसलिए पवित्रता और शांति के लिए इस दौरान शाकाहारी भोजन ही करिए। मांस छोड़ना पितरों को प्रसन्न करने का पहला और सबसे सरल नियम है। मदिरा का सेवन पितृपक्ष में प्रतिबंधित है। शराब और अन्य नशे आत्मा की शुद्धि में बाधा डालते हैं, विवेक को कम करते हैं और परिवार में अशांति लाते हैं। नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति पितरों का कठोर गुस्सा भंग कर सकता है। इसलिए पवित्र दिनों पर मदिरा से दूर रहना चाहिए। यह सम्मान और संयम का प्रतीक है। तामसिक आहार में लहसुन, प्याज, कुछ प्रकार की सब्जियां और भारी मसालेदार चीजें आती हैं। ये वस्तुएं शरीर और मन में अशांति पैदा कर सकती हैं और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। पितृपक्ष में इन चीजों से परहेज रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह मन की पवित्रता बनाए रखने में मदद करता है। संतुलित सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल और खीर उचित रहते हैं। यदि कोई मनुष्य इन 3 चीजों का त्याग करता है और सात्विकता में रहते हुए तर्पण, श्राद्ध और दान करता है तो उसके पितर प्रसन्न होकर वंश को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। पर यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो पितर रुष्ट होकर पीढ़ी दर पीढ़ी दुख का कारण बन सकते हैं। ऐसा पुरातन विश्वास है। इसलिए परंपरा में इन बातों पर विशेष जोर रहा है। यदि आप इस पवित्र पक्ष को सरल और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो नीचे कुछ व्यवहारिक और सहज कदम दिए जा रहे हैं, जिनका पालन आप घर पर आराम से कर सकते हैं। एक शांत स्थान चुनें, नदी, तालाब या घर का कोई साफ स्थान। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, एक छोटा सा तर्पण करें। जल, काले तिल, कुश लें, ओम पितृभ्यः कहकर जल अर्पित करें। घर में सात्विक भोजन बनाएं, खिचड़ी, दाल, रोटी, सब्जी, खीर। इसे मन से अर्पित करें। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए और उन्हें दक्षिणा दीजिए। गरीबों, असहायों और साधुओं को अनाज या वस्त्र दान करें। पीपल या तुलसी के पास दीप जलाएं और उनकी पूजा करें। पर वृक्ष की रक्षा का ख्याल रखें। रात में थोड़ी सी जप या भगवद गीता का पाठ करें। यह मन को शांति देता है। माता पिता, दादा दादी के फोटो के सामने भी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें और उनका स्मरण करें। पूरे दिन मदिरा, मांस और तामसिक भोजन का त्याग करें। यह पवित्रता का आधार है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड का नाम नहीं है। यह हमें जीवन के कुछ बुनियादी सत्य याद दिलाता है, जैसे कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी जड़ें और हमारे पूर्वजों की भूमिका कितनी अहम है और परिवार तथा समाज के मूल्य कैसे सुरक्षित रहते हैं। पितर अपने वंश में जीवन के भले के लिए इच्छा करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके वंशज धर्म का पालन करें, परोपकार करें
और जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएं। इसलिए पितृपक्ष का असली संदेश है श्रद्धा, प्रेम और जिम्मेदारी। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उन्हें तृप्त करने के लिए सच्चे दिल से कुछ करते हैं, चाहे वह भोजन हो, दान हो या साधारण सा तर्पण, तब हम अपने भीतर एक गहरा शांति अनुभव करते हैं। ऐसा करने से हमारा मन हल्का होता है, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी संस्कारों से जुड़ी रहती हैं। वैराग्य और गृहस्थ जीवन दोनों का अपना महत्व है, पर संतुलन जरूरी है। पितृदायित्व न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जिम्मेदारियां भी हैं। श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। अनुष्ठान तभी फलदायी होते हैं जब हृदय में सच्चा भाव हो। पितृपक्ष में संयम, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग और दान दक्षिणा महत्वपूर्ण है। परिवार और वंश की निरंतरता का ध्यान रखना एक बड़ा धर्म है, और यह केवल बच्चों के जन्म से नहीं, बल्कि संस्कारों के माध्यम से भी होता है। दोस्तों, पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि सभी मानव बराबर हैं। राजा या रंक, सब ईश्वर की संतान हैं। सच्ची भक्ति दिखावे वाली नहीं होती, वह हृदय से आती है। जैसे हमारे आर्ष रुचि ने सरल हृदय और निश्चल प्रेम से पितरों की सेवा की, वैसे ही हमें भी श्रद्धा से काम करना चाहिए। सबसे कीमती अर्पण सोना चांदी नहीं, बल्कि श्रद्धा भरा हृदय है। यही अर्पण पितरों को सबसे अधिक प्रिय है। यदि आप इस कथा से कुछ सीखते हैं और आपके मन को छूती है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए। दूसरों के साथ बांटने से यह संदेश और भी बढ़ता है। अंत में अपने पितरों को याद रखिए, उनका सम्मान कीजिए और जीवन में सादगी और श्रद्धा का मार्ग चुनिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कि आपने इस कथा को अंत तक पढ़ा। आने वाले पितृपक्ष पर इन सरल उपायों को अपनाइए और अपने घर परिवार में शांति, समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना कीजिए।